आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्लोजिंग एंट्री करनी है ना। ओपनिंग स्टॉक दिया है 3000, फिर है परचेज दिया हुआ है, परचेज है 25,000, सेल्स है 34,000, सेल्स रिटर्न है 1000, परचेज रिटर्न है 1200, वेजेस है 2500, कैरेज इनवर्ड है 500, ऑक्ट्री है 1000 और क्लोजिंग स्टॉक है 5000। तो ये दिया हुआ है एंट्रीज और इसको हमको बनाना है क्लोजिंग एंट्रीज। तो बैलेंस दिया हुआ है, बना लेते हैं। सबसे पहले जनरल का कॉलम बनाएंगे। यहाँ ऊपर लिखेंगे क्लोजिंग एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, DR और ये हो जाएगा अमाउंट CR। ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट बना लिए। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि CR मतलब DR में, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो DR में आएगा और CR में आएगा। तो कौन कौन से अमाउंट जो है CR में जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक CR में जाएगा, परचेज CR में जाएगा, सेल्स रिटर्न CR में जाएगा, ये है वेजेस। ये जब हम ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये CR में क्यों जा रहे हैं। कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्री, ये सारे जो है CR में जाएंगे इनके अमाउंट। तो यहाँ पर जो भी लास्ट डेट दी होगी एंडिंग ईयर की वो लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट DR। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गया यहाँ से बैलेंस किस किस चीज का है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, अकाउंट, 2 परचेस अकाउंट। पहले सारे अकाउंट लिख ले रही हूँ, फिर उसके बाद इसके अमाउंट फिल कर देंगे। फिर है 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट, फिर है वेजेस, 2 वेजेस। जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना। जो भी एक्सपेंसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। फिर एक 2 कैरेज इनवर्ड अकाउंट, और 2 ऑक्ट्री अकाउंट। अब देख लेते हैं क्या क्या। ओपनिंग स्टॉक है 3000 का, तो ये इसका अमाउंट कहाँ जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है 3000, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3000 क्रेडिट में। फिर है परचेस आ रहा है, तो परचेस आ जाएगा 25,000 क्रेडिट में। फिर है सेल्स रिटर्न है 1000, ये सेल्स रिटर्न आ गया 1000, सेल्स रिटर्न हो गया 1000। फिर है वेजेस, वेजेस है 2500, ये आ गए वेजेस 2500। कैरेज इनवर्ड है 500, कैरेज इनवर्ड 500। ऑक्ट्री है 1000। तो ये हमने सारे लिख लिए अमाउंट। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करके कहाँ ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये कितना हो रहा है 0 0, ठीक है, 5 और 5 10 का 0 1 4 5 9 9 10 12 12 और 1 13 और यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 33,000। ठीक है।
तो ये इसका सारे का टोटल कितना आ रहा है 33,000। ये कहाँ जाएगा ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर नरेशन बनाएंगे बीइंग, ठीक है, कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया, यहाँ से लाइन क्लोज कर देंगे। फिर है जो बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर, और परचेस रिटर्न है और सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पर जो भी लास्ट डेट होगी, ये सारे कहाँ जाएंगे, डीआर में जाएंगे, सेल्स अकाउंट डीआर, क्योंकि इनका जो है क्रेडिट बैलेंस आएगा। फिर है परचेज रिटर्न, अकाउंट डीआर और क्लोजिंग स्टॉक डीआर। टू में क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देख लेते हैं सेल्स कितने का है, 34,000 का है। तो यहाँ सेल्स में डीआर में आ जाएगा 34,000। फिर है परचेज रिटर्न है 1,200 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,200 डीआर में। क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 के, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5,000। अब क्या करेंगे, इसको टोटल करके ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा क्रेडिट में 0 0 2 0 और 4, तो ये 40,200 आ गया। यहाँ नरेशन बनाएंगे बीइंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको लाइन को क्लोज कर देंगे। अब क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी एंट्रीज दी हुई थी हमने सारी कर ली। अब इसको टोटल करते हैं। तो इस टाइप का देखा जाए तो कितना आ रहा है, ये 33,000 है, और इसका जो है टोटल कितना आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का 40,200। यानी कि जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जब क्रेडिट में आ रहा है तो ये ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करते हैं, बैलेंस को डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये 40,200 है, इसमें से लेस कर देंगे 33,000 को, 0 0 2 और 10 7, और ये हो गया। तो ये आ गया कितना, 7,200। ये 7,200 क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे नरेशन बनाएंगे बीइंग बैलेंस या बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गई इसकी एंट्री।
कितना आएगा यहाँ पर, कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 7200 का। तो डीआर में आ जाएगा 7200 और यहाँ पर सीआर में ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा 7200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और ये कितना किए 7200। क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे डबल लाइन टोटल, टोटल इसको करते हैं, इसको यहीं ऐड कर देती हूँ मैं। अब ये सारे का सारा अमाउंट क्या होगा, टोटल हो जाएगा तो 0 0 4 10 और ये 80,400 जो इसका टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है 80,400। अगर लॉस होता है, ठीक है, अगर ये वाला कम आएगा और इसका ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, लॉस होगा, है ना। तो लॉस होगा तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, ट्रेडिंग मतलब जो भी लॉस अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा कि लॉस जो है वो कहाँ किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्वेश्चन यही सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।